ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आज का सत्र भी प्रतिदिन की भांति बहुत ही मार्मिक होगा। आज का अध्याय भी बहुत ही सारगर्भित है, वरन ये कह लें कि अध्याय ही नहीं, यह पूरी पुस्तक ही अपने आप में अद्वितीय है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको बताना भी चाहूँगा कि स्वाध्याय के लिए इस पुस्तक का सजेशन आदरणीय के.पी. दुबे बाबूजी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अनिलेश, ये पुस्तक जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान, इस पुस्तक का स्वाध्याय करो और कराओ। इसी तरीके से 2-3 पुस्तकों का नाम उन्होंने बताया है। इसके बाद एक एक करके मैं उन भी पुस्तकों का स्वाध्याय आप सबके साथ मिल करके करने की योजना बना रहे हैं। आइए, आज का जो अध्याय है साथियों वो है आत्मशक्ति का अकूत भंडार। इस अध्याय के अंतर्गत क्या है हम उसको जानें, उसको समझें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है। संसार की रचना छोटे छोटे परमाणु से मिलकर हुई है। जड़ और चेतन परमाणुओं के विचित्र संयोग से ही यह संसार गतिमान हो रहा है। जड़ परमाणुओं की शोध 20वीं शताब्दी के विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। कहते हैं जब परमाणु शक्ति का पूर्ण रूपेण उपयोग होने लगेगा तब मनुष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी असंभव न रहेगा। वह स्वेच्छापूर्वक ग्रह नक्षत्रों में ऐसे ही विचरण कर सकेगा जैसे इस पृथ्वी में एक गांव से दूसरे गांव को चले जाते हैं। यह शक्ति कितनी बड़ी होगी इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जिस परमाणु की शक्ति और महत्ता इतनी बढ़ चढ़ कर है, वह इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि उसे बड़ी से बड़ी खुर्दबीन लगाकर भी देख पाना संभव न हुआ। केवल उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसका नामांकन हुआ है। पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और अधिक अंश न हो सकें वह अणु कहलाता है। इस अणु में भी न्यूक्लियस या केंद्र पिंड और इसके किनारे अंडाकार कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ परमाणु होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। उस एक परमाणु का जब विस्फोट होता है तो आइंस्टीन के मास्कन वर्जन सिद्धांत के अनुसार 33 लाख किलो कैलोरी ताप पैदा होता है। यह शक्ति एक विशाल भूभाग को जलाकर खाक कर देने में पूर्णतया समर्थ है। अभी तो उस पर अनेक खोजें और भी होनी शेष हैं। प्रत्येक पदार्थ इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों का बृहद स्वरूप यह पृथ्वी है। समुद्र का आधार पानी की एक छोटी सी बूंद है। विशाल वटवृक्ष का निर्माण उसके बीज में एक बहुत छोटे अंश से होता है। परमाणु एक प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा है। जो कुछ शक्तियां इस सृष्टि में दिखाई देती हैं वे सब बीज रूप में एक परमाणु में विद्यमान है। इस शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जड़ परमाणु की इतनी सामर्थ्य देखकर आश्चर्य होता है, पर चेतन अणु की शक्ति उससे भी अधिक है। जड़ पदार्थ स्वाधीन नहीं होते, उनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, किंतु चेतना शक्ति स्वच्छंद है। वह पदार्थ पर शासन करती है। शासित से शासक की शक्ति अधिक होना भी चाहिए। जड़ से चेतना का महत्व अधिक है। उसे जानकर ही मनुष्य के वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि होती है। आत्मा को विश्व चेतना का परमाणु ही समझना चाहिए। पदार्थ के परमाणु की शक्ति का हिसाब लगा चुकने पर उससे आत्मशक्ति की तुलना कर सकते हैं। संसार में जो कुछ चल रहा है उसका सृष्टा परमात्मा अनंत शक्तिशाली है।
इस विश्व में उसी का यह सब खेल चल रहा है। परम शक्तिशाली परमात्मा की शक्ति हमारी अंतरात्मा में उसी तरह समाई हुई है जिस तरह वृक्ष की संभावना उसके बीज में होती है। उपनिषदकार के कथन से इस आत्मशक्ति का परिचय मिलता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतो इसमें ये दिया गया है। इसका अर्थ है वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप में विद्यमान है। वह सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वही कर्मों का अधिष्ठाता है, संपूर्ण भूतों का निवास, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप और सबको जीवन देने वाला परम पवित्र और गुणातीत भी है। सारे संसार में जो शक्ति परमात्मा की है, मनुष्य देह में वह सारी योग्यता जीवात्मा को उपलब्ध है। ये शक्तियां हमारी अपनी हैं, किंतु अज्ञानवश हम उन्हें भूल चुके हैं। देह अर्थात पदार्थ के सुखों में आसक्ति हो जाने के कारण आत्मा की सूक्ष्म सत्ता की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट नहीं होता। यही हमारे दुखों का कारण है। आत्महीनता का कारण मनुष्य की आत्म अज्ञानता ही है। देखा साथियों आपने, यहाँ पर जड़ और चेतन की शक्ति के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। कैसे जड़ पदार्थ की शक्ति कितनी है, एक छोटे से परमाणु की, और प्रत्येक पदार्थ में ऐसे छोटे छोटे अनेकों परमाणु विद्यमान हैं, जिसमें इतनी अकेले शक्ति है। अब उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि जड़ में जब इतनी शक्ति है तो उसकी अपेक्षा चेतन में कितनी शक्ति होगी। चेतन तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का स्वामी है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आत्मज्ञान के मूल में वह शक्ति, वह सामर्थ्य और विशेषताएं सन्निहित हैं कि उन्हें यदि जागृत कर लिया जाए तो मनुष्य अपने आप में महामानव, देवत्व तथा परमात्मा की इसी शक्ति अनुभव कर सकता है। आत्मा वह कल्पतरु है जिसकी छाया में बैठने से कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती। महापुरुषों के जीवन को फूल के समान खिला हुआ सिंह की तरह अभय सद्गुणों से ओतप्रोत देखते हैं तो स्वयं भी वैसा होने की आकांक्षा जागती है। आत्मा की यह आध्यात्मिक मांग है, उसे अपनी विशेषताएं प्राप्त किए बिना सुख नहीं होता। लौकिक कामनाओं में डूबे रहकर हम इस मूल आकांक्षा पर पर्दा डाले हुए पड़े रहते हैं। इससे किसी भी तरह जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठता मनुष्य की आत्मा है, इसलिए जहाँ कहीं भी उसे श्रेष्ठता के दर्शन मिलते हैं वहीं आकुलता पैदा होती है। मोर के पंखों की सी सुंदरता पाने को हर कोई लालायित रहता है। किसी कवि की परिपूर्ण कविता पढ़कर ऐसा लगता है काश हम भी ऐसा ही लिख पाते। पक्षियों को आकाश में उड़ता देखकर लगता है अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंद आकाश में विचरण करने की सामर्थ्य मिली होती तो कितना अच्छा होता। ये अभिलाषाएं जागती तो हैं, किंतु यह विचार नहीं करते कि यह आकांक्षा आ कहां से रही है। आत्म केंद्र की ओर आपकी रुचि जागृत हो तो आपको भी अपनी महानता जगाने का श्रेय मिल सकता है, क्योंकि लौकिक पदार्थों में जो आकर्षण दिखाई देता है वह आत्मा के प्रभाव के कारण ही है। आत्मा की समीपता प्राप्त कर लेने पर ये सारी विशेषताएं स्वतः मिल जाती हैं, जिनके लिए मनुष्य जीवन में इतनी सारी तड़पन मची रहती है। सत्य, प्रेम, धर्म, न्याय, शील, साहस, स्नेह, दृढ़ता, उत्साह, स्फूर्ति, विद्वता, योग्यता, त्याग, तप और नैतिक सद्गुणों की चारित्रिक विशेषताओं के समाचार और दृश्य हमें रोमांचित करते हैं, क्योंकि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हीं का अभ्यास डालने से आत्म तत्व की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान का संपादन आत्मज्ञान का संपादन और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का पहला और प्रधान कर्तव्य है। आत्मा का ज्ञान चरित्र के विकास से मिलता है
अपनी बुराइयों को छोड़कर सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा इसी से दी जाती है कि आत्मा का आभास मिलने लगे। आत्मसिद्धि का एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीव मात्र की सेवा करना है। इन सद्गुणों का विकास न हुआ तो आत्मा की विभूतियां मलिनताओं में दबी हुई पड़ी रहेंगी। बुराइयां आत्मा को प्रिय नहीं हैं। आप जब किसी चोर या डाकू को सजा पाते हुए देखते हैं तो आपको भय प्राप्त होता है। तुरंत जी में आता है कि कहीं हम भी चोरी न करने लग जाएं। कसाई को जानवर काटते देखकर, शिकारी को पक्षियों को मारने की हिंसात्मक क्रिया देखकर दुख होता है। दुष्टता और राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर भागने का प्रयास भी करते हैं। अनीति, अत्याचार, अन्याय, आतताईपन, द्वेष, त्रुटि, कुरूपता, चोरी, ठगी आदि के क्षण संस्मरण तथा घटनाएं बड़ी अप्रिय लगती हैं। यह अपनी मूल स्थिति के अनुरूप होता है। आत्मा कभी निकृष्ट होना नहीं चाहती, क्योंकि उत्कृष्टता उसका सहज स्वभाव है। भय उसे इसलिए पसंद नहीं है कि वह चिर अभय है। कुरूपता इसलिए अप्रिय है कि आत्मा का सौंदर्य बड़ा मोहक है। यह स्थिति प्राप्त न होने तक छटपटाहट अवश्य रहेगी। असंतुष्ट होना यह व्यक्त करता है कि अभी तक आपको निजत्व का ज्ञान नहीं मिला है। देवत्व हमारी आवश्यकता है। दुष्प्रवृत्तियों से भय लगता है। पवित्रता हमें प्रिय है। अपवित्रता से दुख मिलता है। निश्छलता से सुख मिलता है। छल और कपट के कारण जो संकीर्ण स्वभाव बनता है, उससे अपमान मिलता है। जो कुछ श्रेष्ठ है, सार्थक है, वही आत्मा है और उसी को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। जब तक इस बात को समझ नहीं लेते, कोई भी समस्या हल नहीं होती। श्रेष्ठता से सुख मिलता है, यह सच है। इसे प्राप्त करना ही जीवन लक्ष्य है, इसे भी मानते हैं तो सन्मार्ग और सत्प्रवृत्तियों द्वारा अपने देवत्व को जगाना पड़ेगा। प्रत्येक गुण का अमृत कुंड हमारी आत्मा में ही है, इसलिए अपने आत्मभाव का परिष्कार करना पड़ेगा। आत्मीयता की भावना उठती है तो उच्च प्रवृत्तियों का प्रकाश हमारे जीवन में लहराने लगता है। यह जागृति प्रत्येक अवस्था में अभिष्ट है। यह संसार स्वप्न की तरह है। जिस तरह जागने पर स्वप्न मिथ्या प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर लौकिक कामनाएं झूठी मालूम पड़ने लगती हैं। अभी जो अपनी शक्तियों का लौकिक संघर्षों में अपव्यय करना पड़ता है, उसे यदि पतनकारी दुष्प्रवृत्तियों से हटाकर सद्गुणों में रचनात्मक कार्य में लगाएं तो शक्तियों का सदुपयोग भी होता है और आत्मा के अकूत शक्ति भंडार का अधिकार भी मिलने लगता है। संसार में जो कुछ भी विभूतियां एवं श्रेष्ठताएं हैं, उन सब में अपना आत्म तत्व ही प्रवाहित हो रहा है। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही संपूर्ण श्रेष्ठता और सौंदर्य का स्रोत है। जन्म और मरण का, निर्माण एवं विश्वास का जो विश्वव्यापी खेल चल रहा है, वह विश्व आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। वह शक्तिपुंज हमारे भीतर भरा पड़ा है। जब तक हम उससे विमुख रहकर लौकिक कामनाओं में डूबे रहते हैं, तब तक बड़े दीन दुखी बने और दरिद्रता से घिरे रहते हैं। किंतु जब पारमार्थिक जीवन की उमंग आती है तो हमारी शक्तियों का स्रोत भी उमड़ पड़ता है। तब हमारा जीवन विशाल, आनंदमय और शक्ति संपन्न बन जाता है। तो साथियों, आपने इस अध्याय को सुना और समझ में भी आया ही होगा। वास्तव में बिल्कुल सरल और सहज बात यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बताई है। सरल और सहज इसलिए कह रहा हूँ कि सीधा सीधा अर्थ यही है कि आत्मा के भीतर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। एक बात, अब उन शक्तियों को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा को केवल वही प्रिय है जो श्रेष्ठ हो। यदि उसे श्रेष्ठता मयूर के रंग बिरंगे पंखों में दिख रही है, तो फिर आत्मा को वही अच्छा लगता है। आत्मा को बुराइयों से नफरत है। बुराइयां ही उसके शक्ति को कलुषित करती हैं, कमजोर करती हैं। जिसके भीतर जितनी अच्छाइयां होंगी, उसके भीतर उतनी ही शक्ति जागृत होगी। ये एक उसका व्यवहारिक स्वरूप है साथियों। व्यवहारिक स्वरूप यही है। रावण आदि जितने भी राक्षस हुए, वो शक्ति
प्राप्त करने से पूर्व उनके भीतर बुराई नहीं रही। जब उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली तो उसके अहंकार में वो बुरे कार्य करने लगे, बुरे कदम उठाने लगे। पहले तो उन्होंने कठोर तप किया, संयम पूर्वक तप किया, बिना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखे तप किया और परमात्मा को प्रसन्न किया। तब जाकर के उनको इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। अब शक्तियों के प्राप्त होने के पश्चात दुरुपयोग करने के कारण वे सभी राक्षस बने। पर राक्षसों के भीतर देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक तप करने की क्षमता थी। वो देवताओं से कहीं अधिक कठोर तप करते थे। क्या अपना सिर काट करके भगवान शिव को चढ़ा देना ये किसी देवता के बस की तो बात बिल्कुल नहीं है। पर ये रावण जैसा ही समर्पित भक्त, समर्पित शिष्य कर सकता है। अब बाद में भले ही वो अपने को प्रवृत्तियों के कारण और अहंकार आदि के कारण राक्षस बन गया, पर सच्चाई तो भैया यही है कि तप से पूर्व, शक्ति प्राप्त करने से पूर्व वे बुरे नहीं होते। और यहाँ पर आत्मा का धर्म, यहाँ पर गुरुजी ने बताया है कि आत्मा के भीतर जो शक्ति छुपी हुई है उसे जगाने के लिए हम सबको श्रेष्ठता का वर्ण करना पड़ेगा। श्रेष्ठता का वर्ण करने के लिए जीवन में एक ही काम है कि हम यथासंभव अच्छाइयों के निकट हों, यथासंभव अच्छाइयों से परिपूर्ण हों। जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि तनिक भी हमें बुराई दिखे तो फिर हम उस बुराई को तुरंत छोड़ने का और उससे बचने का अभ्यास करें। ठीक उसके विपरीत एक अच्छाई को ग्रहण करें और हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में स्थान दें। जैसे जैसे अच्छी आदतें हमारी बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे आत्मशक्ति हमारी, आत्मबल हमारा बढ़ता चला जाएगा। यही बात विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में हुई। जब विश्वामित्र क्षत्रिय होकर के भी वशिष्ठ से हार गए तो उन्होंने भी यही कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये ब्रह्म बल क्या है? यही आत्मबल है। अब यह आत्मबल कैसे प्राप्त हुआ वशिष्ठ को? यह आत्मबल प्राप्त हुआ सद्भावना के बल पर, सहकार के बल पर, सद्गुणों के बल पर। तो जहाँ सद्गुण होंगे, जहाँ अच्छाइयाँ होंगी, जहाँ सद्भाव होगा, जहाँ सत्कर्म होंगे, वो जितनी अधिक मात्रा में होंगे उतना ही अधिक मात्रा में आत्मबल संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। ठीक है, तो सब मिलाकर के आज के अध्याय का सार यही है कि हम सदचिंतन, सत्कर्म, सद्भाव को अपनाएं, हम सद्गुण को अपनावें, अच्छाइयों को अपनावें और आत्मबल संपन्न बने। अभावों के बीच में भी रहने के बावजूद जो सद्गुणी है, जो अच्छाई से परिपूर्ण है, उसके पास अपरंपार आत्मबल होता है। भगवान राम के जीवन में वनवास के समय में अभाव ही अभाव था। न कोई राजसी वेशभूषा, न कोई राजसी भोजन, न ही कोई राजसी सुख। अभाव के बावजूद भी उनके जीवन में सद्गुण था, सद्भाव था, सच्चरित्र था, सच्चिंतन था। तो उनका आत्मबल कितना बढ़ा हुआ था कि सारे राक्षस उनसे थर 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 कांपते थे। ऋषि महर्षि जो जंगलों में, वनों में रहते हैं वो अभावों में ही तो रहते हैं, पर उनके भीतर सद्गुण, सद्भाव इतना बढ़ा चढ़ा रहता है कि उनके आत्मबल से सारे लोग प्रभावित होते हैं। और बड़े बड़े लोग जो सुविधाओं में, सामग्रियों के बीच, पदार्थों के बीच अपना जीवन जीते हैं, उन पे आत्मबल की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उनके जीवन में सद्गुण नहीं होता, सत्कर्म नहीं होता, सद्भाव नहीं होता। बस इतनी सी बात है। तो हम सभी आत्मशक्ति को जगाने के लिए कोई साधना करें, कोई अनुष्ठान, कोई व्रत, कोई तप, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है। इसको करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर अपने चिंतन को ठीक करें, अपने गुणों को ठीक करें, अपने भीतर सद्भाव को उपजावें। फिर अपने आप आत्मबल अभिवृद्ध करने का मार्ग बनता चला जाएगा और हम आत्मबल संपन्न होते चले जाएंगे।
गांधी के तरीके से, परम पूज्य गुरुदेव के तरीके से, उन सभी महापुरुषों के तरीके से जिनके जीवन में महानता दिखती है केवल इसलिए क्योंकि वो आत्मबल संपन्न थे। उन्होंने आत्मा की शक्ति को पहचाना था, उन्होंने चेतन की शक्ति को पहचाना था और उसको पहचान करके उन्होंने उसका संयोजन किया था। बस इतनी बात, आज की बात समाप्त। ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, अधिक से अधिक लोगों तक आज के स्वाध्याय के लिंक को शेयर ज़रूर करें। शुभ रात्रि, प्रणाम।